ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लैरिफिकेशन के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमें सही में फॉलो करते हैं। आई थिंक आप सबने सोशल मीडिया में जो अभी हमारे इश्यूज चल रहे थे उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। उन्होंने वहाँ पर रिक्वेस्ट की मुझे एकदम एकांतिक समय चाहिए। प्रेमन जी महाराज बहुत बिजी रहते हैं तो एकदम 1 to 1 एकांतिक समय नहीं दे पाया, बट जो एकांतिक जो टीवी पे आता है, जो यूट्यूब पे आता है, उसमें ऋतु को स्लॉट मिला और ऋतु ने रिक्वेस्ट किया था कि मेरी आइडेंटिटी प्लीज हिडन रखिएगा, और उन्होंने इसका रिस्पेक्ट भी किया। तो आप देखेंगे जब ऋतु ने अपना सवाल पूछा था, ऋतु का नाम भी नहीं लिया गया था और वो कहाँ से ऑब्वियसली, प्लस कैमरा उनके ऊपर पैन करके भी नहीं आया था। प्रीति से भगवत प्राप्ति होती है। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया तो सवाल पूछने लगे तो बीच में किसी को उसी सवाल में फर्दर क्लैरिफिकेशन हो रहे, तो वहाँ ऋतु ने अपना फर्दर क्लैरिफिकेशन पूछा और तब ऋतु की आवाज़ वहाँ पे आई। ये नहीं कहता प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी में नहीं रही। तो लोगों ने ऋतु की आवाज़ को वहाँ से पकड़ लिया कि ये ऋतु राठी की आवाज़ है। आप ये भी चीज़ नोटिस करेंगे, जब भी ऐसा होता है कि किसी बंदे को फर्दर क्लैरिफिकेशन भी होते हैं तो कैमरा हमेशा उन पर पैन करता है, उनको दिखाया जाता है कि वो क्या पूछ रहे हैं, बट ऋतु के केस में ऐसा नहीं हुआ। गौरव तनेजा की ये वीडियो तो आप सबने देख ही ली है, आप सबको पता चल ही गया है। एक तरह से इसे एक्सप्लेनिंग वीडियो भी हम कह सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन माइंड में आता है, जब ऋतु राठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ स्टेटमेंट दिया था जो कि इतना वायरल हो गया था, उसको एक्सप्लेन करते हुए ही गौरव तनेजा ने ये वीडियो बनाई है। लेकिन उस टाइम पर गौरव ने अपना एक स्टेटमेंट अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दिया था। अगर उन्हें ये एक्सप्लेन ही करना था तो गौरव ने ये उस टाइम क्यों नहीं करा जब ये इतना वायरल हो रहा था? क्यों इसे इतना वायरल होने दिया? क्यों उस चीज़ को वहीं स्टॉप क्यों नहीं कर दिया गया? आज गौरव को ये ज़रूरत क्यों पड़ी है एक्सप्लेन करने की, जबकि उस टाइम तो सब लोग, उनकी खुद की ऑडियंस उनसे इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन मांग रही थी। बट अब ऐसा क्या हुआ है जब सारी ऑडियंस चुपचाप हो गई है, किसी को कोई रिप्लाई चाहिए ही नहीं, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है, तब आकर गौरव ने इस चीज़ पर एक्सप्लेन किया है। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि जब आपका चैनल थोड़ा सा डाउन आता है, आपके व्यूज़ कम हो जाते हैं या रीच नहीं मिल पाती है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी करनी होती है, कुछ ना कुछ ऐसा पीआर टीम को सोचना पड़ता है कि कैसे चैनल को दोबारा से ग्रोथ में लाया जाए। और गौरव सर को तो हम सभी जानते हैं कि कितने शार्प माइंडेड वो हैं, तो यही चीज़ शायद उनके साथ हुई है, या उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इतनी सी बात करने पे उसका इतना बड़ा बवंडर मच जाएगा। अब जब गौरव ने अपना ये स्टेटमेंट दिया है या अपनी ये जो वीडियो बनाई है, इस वीडियो में उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम में क्या कुछ चलता है, कैसे लोग वहाँ जाते हैं, कैसे अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे उन पे कैमरा फोकस करता है, कैसे नाम लिया जाता है, कौन से संत महात्मा है जो उनका नाम लेके क्वेश्चंस पुट ऑन करते हैं महाराज जी से, इस सब के बारे में बात की। बट एक नहीं बात की तो सिर्फ इस बारे में कि ऋतु राठी ने जो क्वेश्चन पूछा था गुरुजी से, उस क्वेश्चन का पूछने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ था दोनों के बीच में। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जब ऋतु राठी ने अपना क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर, तो उन्होंने जिन वर्ड्स का यूज़ किया था कि मुझे अपने पति के धोखे, अपमान के कारण जलील होना पड़ा है, मैं उस धोखे को भूल नहीं पा रही हूँ, तो मैंने अपने पति से सच्चा प्रेम किया और मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँगी। इस चीज़ के ऊपर भी गौरव ने एक्सप्लेन किया है कि ये सब जो चीज़ें चल रही थी, और ऐसा किस कपल में हो सकता है कि अगर कपल के बीच में परेशानी है तो एक जो है पार्टनर उसमें से अपने बच्चों को लेके आबू धाबी में अपने वैकेशन एंजॉय करता है फैमिली के साथ, और दूसरी तरफ उसकी एक पार्टनर जो है इतना डिप्रेस्ड है, इतनी डिप्रेशन में है, इतनी पेन में है कि वो किसी सत्संग में जाकर गुरुजी से अपना ब्लेसिंग्स ले रही है या अपना पीड़ा उनको बता रही है। ऐसा किस कपल में होता है? नहीं। और जबकि गौरव और ऋतु तो बहुत ही बेस्ट कपल माने जाते हैं यूट्यूब की दुनिया में। इस पर भी गौरव ने अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि ऋतु ने सारे प्रोटोकॉलों का ध्यान रखा था। ये बोला गया था गुरुजी के जो थे, उनके जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं या सेवक हैं, उनको बोला था कि उनका नाम हाइड किया जाए, उनके बारे में कुछ ना बताया जाए। और लेकिन उन्हें ये दिमाग से स्किप कर गया कि उस एरिया का जो कैमराज हैं या कैमरामैन है, कैमरा जो है वो हर जगह को फोकस करता है। अगर हर जगह को वो फोकस करता है और ये बात आप दोनों को पता थी, तो ऋतु मैम को क्या ज़रूरत थी अपना मास्क उतारने की? और अगर वो नहीं भी उतारती तो 4-5 साल से आपकी ऑडियंस आपको देख रही है, सुन रही है, तो क्या वो ऋतु मैम की आवाज़ नहीं पहचानती? ये कहीं ना कहीं एक सोचा समझा थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ हुई है शायद अपने चैनल को ग्रोथ देने के लिए, बट उसका शायद अंदाज़ा इतना नहीं था कि वो इतनी वायरल चली जाएगी। और फिर गौरव सर का ये कहना कि हमेशा से उनके कुछ
ऐसे लोग अगेंस्ट रहे हैं जो उनको सक्सेसफुल होता नहीं देखना चाहते हैं। हमेशा क्या होता है, जब भी एक यूट्यूबर सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं। पिछली बार भी उनके साथ ऐसा ही हुआ था। उन्हें नीचा दिखाने के लिए कि उनकी जो उन्होंने वीडियोस किए होते पुराने उनके वीडियोस को ढूंढ कर उसमें से रितु की कोई भी एक लाइन को कट करके अपनी क्लिप में दिखा देते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जबकि वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी थी ही नहीं। तो गौरव सर, अगर वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी ही नहीं तो फिर रितु राठी को क्या ज़रूरत थी वहाँ पर जाने के आश्रम में। इस पर गौरव ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, अपनी कोई भी सफाई नहीं दी। वो पूरी जो 20 मिनट की वीडियो है वो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि प्रेमानंद जी के आश्रम में गई, पूरे प्रोटोकॉल को ध्यान रखा और कैसे हमारी वीडियो को वायरल किया गया। इतना प्रॉब्लम्स नहीं थी, रीशेयर करके, रीट्वीट करके। तो गौरव सर, आपके खुद की फैमिली के लोग भी होंगे, आपकी खुद की ऑडियंस भी होगी, कुछ आपके साथ हैं, कुछ रितु राठी के साथ है। तो जो अगर आप यूट्यूब पे इतने टाइम से काम कर रहे हो, आपकी खुद की एक फ़ैन फॉलोइंग है, आपके ऑलमोस्ट 10 मिलियन नियर अबाउट हैं, तो आपकी खुद की फ़ैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप एक छोटा सा कमेंट भी करते हैं ना अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में कुछ रखते हैं भी स्टेटमेंट, तो वो रीशेयर या रीट्वीट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। किसी और को ज़रूरत नहीं है कि आपके बारे में बात करके उसे वायरल करे। आपकी ऑडियंस ही इतनी है, चाहे वो आपके बारे में सिंपैथी के बारे में बात करे, चाहे वो आपको ट्रोल करे। फेमस तो आप दोनों तरह से ही होंगे और आपके चैनल को फ़ायदा तो दोनों तरफ से ही है। तो यहाँ पर ये बात सर को ध्यान रखनी थी, बट सर ने सारी की सारी बात जो है वो अपने ऐसे लोगों पर डाल दी जो उनके अगेंस्ट है। यहाँ भी वो बात सारी क्लियर कर गए, बट जो बात क्लियर करने वाली थी रितु राठी के बारे में, वो चीज़ उन्होंने क्लियर नहीं की और ना ही ये चीज़ बताई कि रितु राठी और उनके बीच में ऐसा क्या हुआ था कि नौबत डिवोर्स तक आ चुकी थी। थोड़े दिन पहले ही करवा चौथ की एक वीडियो शेयर की है गौरव ने अपने यूट्यूब पर, शॉर्ट्स में डाली है, जिसमें लोगों की काफ़ी सिंपैथी उनको मिली है, लोगों की काफ़ी पॉजिटिविटी उनको मिली है, काफ़ी अच्छी वाइब्स मिली हैं। जो नेगेटिविटी वो इतने टाइम से झेल रहे थे, इतना फेस कर रहे थे, इतनी प्रॉब्लम चल रही थी उनकी लाइफ में, थोड़ा सा उन्हें रिलीफ मिला है। तो हम क्या कहें इस चीज़ के लिए। अगर आप इतनी किसी से डिप्रेस्ड हो कि आप डाइवोर्स की सिचुएशन तक आ गए हो, अलग हो गए हो, बच्चियाँ अलग हो गई हैं, उसके बाद सडनली आप एक साथ कैसे आके कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो। अगर रितु राठी को करवा चौथ का व्रत रखना ही था तो वो अपने घर पे रखते, फिर से आप सब ने वैसे ही सेलिब्रेट किया। उसके बाद पीहू का फंक्शन, पीहू का बर्थडे में भी बच्चों के लिए माँ बाप साथ आ जाते हैं, और शायद हो सकता है यही चीज़ हुई हो आप लोगों के साथ कि आप दोनों अपने बच्चों को देखकर ही एक दूसरे के साथ आए हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि जब रितु राठी की वो वाली वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि वो आपसे अलग हो रही हैं या हाँ ऐसी कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जब बताना होगा आप अपनी ऑडियंस को बता देंगे, उस टाइम पर आपने ये एक्सप्लेनिंग वीडियो क्यों नहीं बनाई जब ऑडियंस डिमांड कर रही थी आपसे कि आप अपनी बात रखिए। आप सबसे पहले आप करवा चौथ की वीडियो डालते हैं, उसके ही बाद आप अपनी फार्म हाउस की वीडियो डालते हैं जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हलवा बना रहे हैं, उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ। और उसकी क्लिप अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उसमें एक क्लिप आपने ज़रूर देखी होगी जिसमें वो हलवा बना रही है रितु राठी और गौरव के हाथ पे कुछ लग जाता है और गौरव बड़ा टॉन्टिंग वे में उनसे बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ खटास अभी भी है, ऐसा नहीं है कि सब ठीक। ये सारी वीडियो डालने से पहले गौरव ने अपने साथ रितु राठी की एक फ़ोटो जो है पोस्ट की, उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, मोस्टली पॉजिटिव कम ही थे, नेगेटिव ही थे और दोनों को ही ट्रोल किया जा रहा था। उस पर गौरव ने जो है कमेंट पास करते हुए लिखा है कि आपके पेरेंट्स के बीच में भी झगड़े कभी हुए होंगे और होते भी होंगे, जब वो कभी आपको अपने बीच में इंटरफेयर नहीं करने देते तो फिर आप हमारे झगड़ों के बीच में इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की ऑडियंस ने कमेंट करते हुए जवाब दिया है कि गौरव, हमारी जो पेरेंट्स हैं उनकी जो लाइफ है सोशलाइज नहीं है, ना ही वो यूट्यूब की दुनिया में है। आपने हर चीज़ में हमें इंक्लूड किया है, हर चीज़ में हमारा इंटरफेरेंस लिया है, तो अब आके आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। और आपकी लाइफ की हर चीज़ें हमें पता हैं, आपने यूट्यूब पे रखी हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। आपको अपनी ऑडियंस को जवाब देना ही होगा। कुछ न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स पर भी भड़कते हुए नजर आए गौरव तनेजा। किसी न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी गौरव के बारे में काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स किए। गौरव की जो ये एक्सप्लेनिंग वीडियो जो थी, इसमें गौरव ने हर टॉपिक पे बात की। अपने गुरुजी के आश्रम में रितु के जाने से लेकर उनके फार्म हाउस पे क्या चला उसको लेकर, या फिर ऋषि की ईयर पियर्सिंग की न्यूज़ को लेकर, या फिर उनके ऊपर जो फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुआ था कोरोना में
वो लेकर, या फिर जब उन्होंने BMW ली थी उसके ऊपर क्या मीम्स बने थे, लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, या फिर अपने बर्थडे को लेकर जो मेट्रो में रितु ने सेलिब्रेट करने की ट्राई किया था बट वो फेल हो गया और पुलिस ने आके उन्हें जो अरेस्ट कर लिया। इस सब चीज़ों पर गौरव ने बात की, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, गौरव और रितु के बीच में क्या चल रहा है, क्यों प्रॉब्लम क्यों आई है, किस रीज़न से आई है, इस चीज़ से वो बिल्कुल क्लियर निकल गए और इस चीज़ पर उन्होंने कोई बात नहीं की सिवाय इस चीज़ के कि ये हम लोगों का पर्सनल मैटर है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसके बीच में कोई इसका इंटरफेयर करे। तो खैर गौरव, ये आपका पर्सनल मैटर है और अगर पर्सनल है तो आप इसे अपने घर में ही रखिए। आप या रितु को एक्सप्लेन ना तो स्टार्टिंग में ही करना था, अगर रितु की ये वीडियो लीक हुई भी थी तो आप दोनों में से किसी को भी अपने हैंडल पर आकर कुछ भी जवाब अपनी ऑडियंस को नहीं देना था। अब जब आप स्टार्ट कर चुके हैं रिप्लाई करना तो आपको पूरी बात भी ख़त्म करनी होगी और अपनी ऑडियंस को बताना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब आपका मन करे आपको ये बतानी ही पड़ेगी।